Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease and I am your educator Lida here and हम लोग फिनिश कर चुके हैं एग्जाम्पल्स टिल 9 ओके इलास्ट्रेशन सॉल्व जो आपके थे संदीप गर्ग बुक में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड ओके। अब थोड़े से एग्जाम्पल्स बचे हैं आपके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 10, 11 एंड होपफुली मैं 12 भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। थोड़े से डिफरेंट तरह के ये हैं, थोड़े से ट्विस्टेड हैं, तो कोशिश करेंगे हम लोग हर तरह का एग्जाम्पल कर लें ताकि एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है मैं उनके लिए करती हूँ कि आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे फ्यूचर में जब भी आप इसको करेंगे प्रैक्टिस तो आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 12। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट। और जितने भी इससे रिलेटेड आपके इस तरह के क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ उसको जो है प्रैक्टिस करते रहिए। सो एग्जाम्पल नंबर 10, ओके। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या क्या लगाया गया है, इसमें यू हैव टू कैलकुलेट NVA एट FC। ये वैल्यू एडिड मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैल्यू एडिड मेथड में क्या होता है, दैट इज़ वैल्यू एडेड या हम कहते हैं इसको GVA एट MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तरह से निकलता है, दैट इज़ अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तो हम इस तरह निकालते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगी कि मैं शॉर्ट में जो लिखती हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियोस को आप प्लीज़ गो थ्रू करें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बाकी पुराने स्टूडेंट्स को पता है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस, बट इसको निकालने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये फिगर इसको फिगर आउट करना है, राइट। इसको कैलकुलेट करना है, लेट्स डू दिस। तो अब सेल्स यहाँ पे देखो अलग तरह से दी गई है। सेल्स क्वेश्चन में दी गई है प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट सोल्ड्स, ओके। आउटपुट कहें या उसको हम क्वांटिटी कहें, तो ये शॉर्ट में मैं लिख के दे रही हूँ यहाँ पे P/Q। आपने पढ़ा भी होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो इतनी सेल्स है तो प्राइस आपका 20 है, क्वांटिटी आपकी है 1250। कितना आ गया, 20 इंटू 1250, इट विल गिव यू 25,000 रुपीज़। 25,000 इन करोड़ आंसर है, ओके। देन अब मुझे इतना मिल गया, देखते हैं इसमें चेंज इन स्टॉक कहीं गिवन है, यस। चेंज इन स्टॉक कितना है आपका, तो ये मैं यहाँ पे, ये तो शॉर्ट में लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दिया है, लेकिन हम इसको जो है मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आया चेंज इन स्टॉक 500, तो 25,000। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, GVA/MP इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। 25,000 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, लेकिन माइनस का है 500, ओके। इसको एज इट इज़ ब्रैकेट में कर लेंगे। माइनस करना है मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या गिवन है, एक्साइज ड्यूटी है, तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, ओके। एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। चेंज इन स्टॉक मैंने ऑलरेडी गिवन था, वो लिख लिया है। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि इट इज़ गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड हो, ये सब आपका इसमें आ जाता है, ऐड कर देते हैं। अब इसको देख लेते हैं, 25,000 प्लस माइनस माइनस होगा, मैं फिर से सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ, -6,000, ओके। ये रुपीज़ आपका आएगा जो भी इन करोड्स, 25,000 माइनस 500 माइनस 6,000, आपका आ गया 18,500। ये क्या कैलकुलेट किया हमने, GVA एट MP। अभी ये सोल्यूशन पूरा नहीं हुआ है बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट दिस। तो मैं जो कैलकुलेट करना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, NVA एट FC इक्वल्स टू GVA एट MP। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ओके। पहले फॉलो द एरोज, ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस से हम गए फैक्टर कॉस्ट,
तो हमने माइनस करा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। GV8MP मैंने कैलकुलेट किया था 18,500 माइनस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है 1000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मुझे पता है, मैंने आपको हमेशा बताया सेफ साइड चलिए, NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी, हमेशा लिख के करो इसको। तो एक्साइज ड्यूटी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। तो 5000 सब्सिडी कुछ भी नहीं है, 0, तो यानी कि 5000 इसमें आ गया आंसर यहाँ पे, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 18,500 माइनस 1000 माइनस 5000, ये आपका आ गया ₹12,500 करोड़ इज़ योर आंसर। NVAFC, प्लीज़ डू टेक द स्क्रीनशॉट। ये वर्किंग है, ठीक है, ये मैंने गलती से यहाँ पे मुझे करना चाहिए था, मैंने यहाँ पे कर दिया। ये वर्किंग है, बेसिक आपका फॉर्मूला, ये मैं फॉर्मूला ही लिखे देती हूँ यहाँ पे, ये वर्किंग मान के चलना, ठीक है। ये आपका ये वर्किंग है। देखो ये सेल्स इतनी निकली थी, प्लस हमने करा चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये आपका फॉर्मूला है GV8MP का, और ये मुझे कैलकुलेट करना है। सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकेंड स्टेप होता है, क्योंकि जब तक हम ग्रॉस नहीं निकालेंगे तब तक हम नेट पे नहीं जा सकते, राइट। ग्रॉस निकालने के बाद ही मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। तो वैल्यू एडेड मेथड का ये क्वेश्चन नंबर 10, ओके, इलस्ट्रेशन हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। ना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है NV8FC। NV8FC आपको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, GV8MP, और GV8MP होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ओके। जैसे ही आप देखो NV8FC कहीं पे लिखा है तो सिंपल यही चीज़ पहले आप इतना लिख लिए। जब इस स्टेप पे आ जाएंगे आप, इसमें कैलकुलेशन सब हो जाएगी, तब आपको वो एरोज़ वाला, 2 एग्रीगेट्स वाला गिवन वाला, वो सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करना है। लेट्स सी इसमें क्या गिवन है, टोटल सेल्स गिवन है। अब देखो जो जो गिवन है मैं वो एक तरफ लिखती जाती हूँ, ठीक है। टोटल सेल्स है 1000 प्लस डिक्रीज़ इन स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक हम करते थे, ठीक है, तो ये प्लस का साइन तो लगा, लेकिन डिक्रीज़ का मतलब है माइनस में होगा, ठीक है। देन हम करते हैं इसमें क्या, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब देखो सेल्स में ही सब आ रहा है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मैंने पहले भी बताया था कि जब भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो हम इसको ऐड करते हैं इसमें। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ 120। ऊपर मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता रहे क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। नाउ हियर यू हैव परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 300, ठीक है। देन एक्सपोर्ट्स, देखो जब सेल्स गिवन है तो हम उसी में मानेंगे एक्सपोर्ट्स है, और एक्सपोर्ट्स का देखो नॉमिनल अमाउंट भी है 150 और 1000 की सेल्स है। तो हमने ये भी पढ़ा था ना कि जब अमाउंट इतना छोटा है तो हम मान के चलेंगे उसमें, या अगर यहाँ पे होता डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स भी गिवन होता तो हम इसको इंडिविजुअली रखते हैं, यानी कि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स अलग अलग दोनों की वैल्यूज रखते हैं। अब यहाँ पे खाली सेल्स है, उसका वैल्यू भी बहुत कम है, सेल्स है उसका वैल्यू गिवन है, ठीक है, और एक्सपोर्ट्स का वैल्यू थोड़ा नॉमिनल है, तो हम मान के चलेंगे ये इसी में इंक्लूडेड है, ओके। हम मान के चलेंगे ये इसी में इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे अलग से एक्सपोर्ट्स को, ओके। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 50 गिवन है, तो देखो ये आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका प्लस आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्यों आएगा, क्योंकि ये भी आपका कंजम्पशन में ही, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ही आता है, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 50 प्लस इनकम टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये भी हमें अभी GST नहीं ज़रूरत है, आगे के लिए चाहिए होगा।
सब्सिडी भी अभी नहीं चाहिए, ठीक है, खाली इतना करेंगे कैलकुलेट। 1000 इसको रुको, 1000 प्लस माइनस -70 प्लस 120 माइनस 300 प्लस 50, बस इतना ही है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1000 माइनस 70 प्लस 120 माइनस 300, ठीक है, और ये भी माइनस होगा 50। 700 आपका आया GV8 MP। देखो ये माइनस हमने यहाँ पे इसलिए किया था, ये तो 350 भी हम लेके चल सकते हैं ना। ये तो एक सेकेंड, इसको और इजी लैंग्वेज में मैं कर देती हूँ। 1000 माइनस 70 प्लस 120, ये आपका आ गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, ठीक है, और इसमें से हम माइनस करेंगे 350। अब आई थिंक ज़्यादा समझ में आ गया होगा। तो आ गया आपका ये 700 GV8 MP। मुझे कैलकुलेट करना है NVA@FC GVA@ MP। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अपने आप कैलकुलेट करिए आगे से। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, MP से FC पे जाएंगे, माइनस करेंगे नेट। 700 माइनस डेप्रिसिएशन कहीं गिवन है नहीं, डेप्रिसिएशन कहीं नहीं गिवन है तो माइनस कर दिया 0। अब नेट है यहाँ पे, तो सब्सिडी गिवन है और GST, ठीक है, तो नेट का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी, ये मुझे पता है। अब हम क्या करेंगे, IT कितना है, इट इज़ GST 70 माइनस 40। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स हम इसलिए इसमें नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं, और इनकम टैक्स का तो आप सबकी सैलरी से जो भी अर्निंग है उस पर जाता है इंडिविजुअली, ओके, तो इसलिए हम इनकम टैक्स को कंसिडर करते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसलिए हम इसको इसमें नहीं लेंगे, ओके। तो ये आ गया आपका 30, तो 700 माइनस 30, दिस विल कम 670 रुपीज़ करोड़ आंसर। तो NV8FC आपका क्या आया, ₹670 करोड़। प्लीज़ डू टेक द स्क्रीनशॉट, और रीजनिंग के साथ मैंने आपको समझाया भी है, तो इसको आप समझ के करेंगे तो आपको कोई वैल्यूज़ या आपको कोई फिगर या आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, थोड़ा सा डिफर है ये। इसमें हमें पहले बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे कैलकुलेट करना है, ओके, और बी पार्ट में मुझे क्या करना है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओके, एंड सी पार्ट में उन्होंने बोला है NV8FC। तो मैं अगर तीनों चीज़ों को अलग अलग करती चली जाऊंगी कैलकुलेट, तो मैं आराम से NV8FC पे आ जाऊंगी, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा अल्टीमेटली GVA@ MP, है ना। फिर हम यहाँ पे इसको वो कर देंगे तो बन जाएगा आपका NV8FC। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, ओके, जो परचेज कर रहे हैं तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा, मैं ऊपर लिखे भी दे रही हूँ, डोमेस्टिक मार्केट ये 400 है, प्लस इंक्रीज़ इन द अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमें पता है क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है ना, तो हम इंक्रीज़ जब कर रहे हैं तो इसका मतलब है +60 होगा ये चेंज इन स्टॉक, ओके। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कर रही हूँ, रॉ मटेरियल फिर आपका आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, तो इम्पोर्ट रॉ मटेरियल प्लस कितना कर दिया मैंने 120। डोमेस्टिक सेल्स देखो गिवन है, तो डोमेस्टिक सेल्स हम ज़रूर से करते हैं 1200, ओके। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, प्लीज़ अगेन आप इसको सोचिए क्या इसको कहते हैं, मैं आगे क्वेश्चन में फिर आपको बताऊंगी। इसका दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेटिव नेम सोच के रखिए। पावर चार्जेस हमें चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हम पावर चार्जेस भी कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ये सब,
मैं इसलिए स्टेटमेंट्स लूँ ताकि आपको पता रहे कि हम कैसे इसको डिवाइड करके अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट्स गिवन, एक्सपोर्ट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करा है इसी तरह कि डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट जब भी गिवन होती है हम ऐसे ही करते हैं। इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी इज़ नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ अ ड्यूरेबल कैपिटल गुड। गुड्स एंड सर्विसेज एंड टैक्सेस दैट इज़ GST, ठीक है, ये भी अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। ये टैक्सेस सब्सिडी अभी यूज़ नहीं करना है। गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसका मतलब है गुड्स का आपका बनाया तो गया, प्रोडक्शन हुआ है तो प्लस हो जाएगा गुड्स। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ स्टेटमेंट, ओके, इट्स 10। तो यानी कि टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें देखो अर्थ कितने आराम से हमने तीनों को एक साथ निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो डोमेस्टिक सेल 1200 प्लस 60 प्लस 210 रुपीज़ 1470। ये क्या है आपका करोड़ में आंसर है। ये आपका एक फर्स्ट ए पार्ट निकल आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ओके। तो ये GVAT/MP में क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओके। नाउ लेट्स सी इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेरा कितना निकला इसमें, 400 प्लस 120 प्लस 20 इट इज़ 540। तो इन सबको टोटल करा तो रुपीज़ आया 540 करोड़। तो इसमें आया आपका 1470 प्लस 540, तो ये आ गया आपका 2010। 1470 प्लस 540 2010 आपका GVAT/MP है। मुझे कैलकुलेट करना है क्या, NVAT/FC, फॉलो द एरोज, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, MP से FC माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। 2010 माइनस, और मैंने जो आपको बोला था रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है, उसका ऑल्टरनेटिव नेम होता है डेप्रिसिएशन। सो वी हैव रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल अमाउंट इज़ 50 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगेन IT माइनस सब्सिडी, हमेशा लिख के इसको करेंगे, ओके। तो GST क्या है आपका, IT है, सब्सिडी आपका है 30, तो माइनस का 20 आ गया, ओके। माइनस का 20, साइन वही रखेंगे, साइन नहीं चेंज करेंगे। 2010 सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 20 रुपीज़, और करोड़ में आंसर आएगा 2010 माइनस 50 प्लस 20, इट विल गिव यू, जस्ट वेट, $900 आ रहा है। कैसे हमने क्या गड़बड़ कुछ कर दिया, जस्ट वेट। 1470 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करा 540। ओहो वेरी सॉरी, देखो मैंने यहाँ कितनी सिली मिस्टेक कर दी थी, यही मैं कहती हूँ, प्लस कर दिया, लिखा माइनस है लेकिन फिर भी 1470 माइनस 540, 930 आया ना, अमाउंट ही देखो डिफर हो गया पूरा, 930 हियर 930 हियर, ओके। मैं देखो एक साइन से कितना फ़र्क पड़ता है, 930 माइनस 50 प्लस 20, सो रुपीज़ 900 करोड़। वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले हमें कैलकुलेट करा, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन एज पर द इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड देन NVAT/FC। तो हमने जैसे जैसे वैल्यूज़ आती गई हमने उसको अलग अलग उसके उसमें जो है कर दिया, हेडिंग के अकॉर्डिंग उसको प्लेस कर दिया। देन वी गेट दिस अमाउंट दैट इज़ 930 रुपीज़ करोड़, ओके। रुपीज़ 930 करोड़ हमारा आया GVAT/MP, जो हम नॉर्मल निकालते थे। अगर हम इसको लंबा करके मतलब पूरा वैसे ही फॉर्मेट करके लिखते कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तब भी वही आंसर आएगा। देन हमें पता है NVAT/FC मुझे कैलकुलेट करना है और हमारे पास GVAT/MP है। तो विद द हेल्प ऑफ द एरोज़, फॉलोइंग द एरोज़ वी विल क्रिएट दिस इक्वेशन। और हमेशा NIT में जब भी आएगा, चाहे वो एक अमाउंट गिवन हो, IT गिवन हो, चाहे सब्सिडीज़, बट यू नीड टू फॉलो दिस एरो, दिस फॉर्मूला, ओके। माइनस और प्लस का बहुत प्रॉब्लम आता है, आपने यहाँ पर देखा था, मैंने एक ज़रा सा ऊपर माइनस लिखा, नीचे मैंने गलती से प्लस कर दिया था, तो कितना बड़ा ब्लंडर हो गया था कि आंसर आपका मैच ही नहीं करता। So please be very careful while calculating, okay,
and hope you like the video, you like the explanation. Okay, so please do keep watching, like, share and subscribe my channel. Thank you so much.